जय माता दी दोस्तों। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मकर राशि वालों, ये समय बहुत अच्छा आपका शुरू होने जा रहा है। मकर राशि वालों के लिए जैसा कि आपके 12वें और तृतीय भाव के स्वामी का आपके पंचम भाव में गोचर करना, ये आपको लंबे समय तक यानी समझ लें कि वर्ष 2025 के 14 मई तक आपको बेहतर लाभ देगा, क्योंकि ये कुबेर योग का निर्माण होने जा रहा है 1 मई से। 1 मई यानी समझ लें कि बहुत ही बेहतर समय से आपके जीवन में एक उजाला लाने जा रहा है, क्योंकि ये जो समय है वो आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आपके क्या क्या लाभ देने वाला है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो योग बन रहा है वो कैसे बन रहा है? ये देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर होने के कारण, बृहस्पति जब वृषभ राशि यानी शुक्र के घर में, शुक्र मतलब माँ लक्ष्मी, बृहस्पति मतलब भगवान विष्णु, ये दोनों का जब मिलन होगा, यानी ये बृहस्पति का जो गोचर वृषभ राशि में होगा, तो ऐसे में इस योग का निर्माण होगा। और ये योग का जब निर्माण होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो योग है वो जिसका निर्माण आपके पंचम भाव में होगा, तो ये आपको बहुत विशेष फल देगा। क्या क्या फल देगा हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले ये आपको बता देना ज़रूरी है दोस्तों, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई परेशानी हो जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो हम आपको बिना कोई फ़ी लिए, बिना कोई चार्ज के निःशुल्क आपको परामर्श ज़रूर देंगे। कब आपकी शादी होगी आदि कई तरह के आपके जीवन से संबंधित प्रश्न होंगे। यदि आपके पास आपका डिटेल हो, जैसे आपका जन्म समय, आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न करें, यदि आपके पास ये सही डिटेल हो, सही क्योंकि जन्म समय सही होना अत्यंत आवश्यक है, ये जो डिटेल हमने आपको बताया, तो आप मेल करें। जो आप मेल देख रहे हैं इस पर मेल करें और हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन यदि आपके पास किसी तरह का कोई भी डिटेल नहीं है या आपको याद नहीं है, आपको लगता है कि यदि आप बताते हैं तो कुछ गलत ना हो जाए, तो आप अपना हस्तरेखा भेजें, साफ क्लियर हस्तरेखा, और कोई एक प्रश्न करें। दोनों में से एक काम करें और एक प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। दोस्तों, बहुत लोगों को जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब एक बार में जवाब हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कितना बताएं आपको, बहुत ज़्यादा इस समय हमारे पास मेल आ चुका है। अब इतना ज़्यादा मेल है कि हम सभी को जवाब देने में असमर्थ हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों को धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, समयाभाव के कारण थोड़े विलम्ब हो तो बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर कभी ज़रूरत पड़े तो आप मेल करेंगे, आपको उस समय हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। यानी आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निःशुल्क हम आपको मदद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और अपना प्रश्न करिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस करें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए फ़ायदा कहाँ कहाँ मिलने वाला है? सबसे लक्की तो आप राशि इसलिए हैं क्योंकि आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का एंट्री तो होगा, और पंचम भाव से नवम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, और प्रथम भाव को नवम भाव से देखेंगे, नवम दृष्टि से देखेंगे। तो ये तो आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है, और इसका फ़ायदा आपको गजब का मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दें कि इस समय आपका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा और आपकी कोई बड़ी मनोकामना भी सिद्ध करेगा। पंचम भाव में गोचर करते ही देवगुरु बृहस्पति का जो पंचम भाव में गोचर, यानी ये समझ लें कि ये जो कुबेर योग है, इसका फ़ायदा आपको आपके किस्मत का साथ मिलने से होगा। कभी कभी ये भी होता है कि इंसान मेहनत तो खूब करता है, लेकिन उसका समय पर काम नहीं बनता है। मेहनत करने के साथ साथ इंसान यदि जॉब भी लगे, लेकिन समय से बहुत समय बाद लगे, यदि शादी हो समय के बाद हो, तो ये बहुत कष्ट देता है, बहुत दुख देता है। और समय से सब काम हो तो बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, किस्मत का साथ मिलता है तो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की सही समय पर करता है। संतान प्राप्ति का भी एक सही समय होता है, शिक्षा का भी एक सही समय होता है। तो ये समय ऐसा है कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री करते ही आपको सबसे पहले संतान प्राप्ति की अच्छी खबर, कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बन जाएगी।
घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, धार्मिक कार्य हो सकता है और इस समय आप बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे क्योंकि 9 भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो ये आपके यश को बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा। आप कोई धार्मिक, कोई पुण्य का काम करेंगे, धार्मिक स्थल पर जाएँगे, कोई बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इस समय अपने जीवन में ऊँचाइयों को छूना शुरू कर देंगे। ये कुबेर योग का निर्माण होगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि शुक्र के घर में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो कुबेर योग का निर्माण होगा और ये निर्माण जो होगा वो आपको संतान सुख भी देगा। ये निर्माण आपको अपने लव लाइफ में भी बहुत प्रसन्नता देगा, रोमांटिक आपको बनाएगा, आपको रोमांस से भर देगा, धन भी देगा और सामाजिक सम्मान भी आपका बढ़ेगा और बनेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो ये तो आपके लॉटरी लगा सकता है। शेयर मार्केट में समझ लें कि आपका भाग्य को चमका सकता है, लॉटरी लगा सकता है और सामाजिक सम्मान, श्रेष्ठता आपको समाज में दिला सकता है, सामाजिक पहचान बना सकता है, खूब प्रॉपर्टी बनाएंगे। जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको तो समझ लें कि जीवन में एकदम से अनमोल समय कहा जा सकता है। आपको धन भी प्राप्त होगा और मकर राशि वालों आकस्मिक धन लाभ आपको खूब प्राप्त होगा। इस समय बहुत सुख भी प्राप्त होगा, मित्र भी आपको सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त होगा, भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। संपूर्ण सुख समृद्धि के जो योग कह सकते हैं वो योग इस समय आपके लिए बन रहा है। अब बात करें कि इस समय ये जो योग बन रहा है उसका पूर्ण फल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हमने बताया धन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये इतना बेहतर आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा कि आपके जो बीमारी हैं वो कुछ उसको दूर करेगा और आपके चेहरे पर तेज लाएगा। आपके जो चेहरा है वो आकर्षक बनाएगा जिससे लोग आकर्षित होंगे और आपकी बुद्धिमानी, आपके जो सोच समझ है, जो ज्ञान है उसको बढ़ाएगा, विवेक शक्ति बढ़ेगी और आपके अंदर नए नए चीज़ों को सीखने के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सम्मानित भी करेगा और अपने आप के नज़रों में आप बहुत प्रसन्नता भी महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है क्योंकि एकादश भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो कोई आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है। विद्यार्थी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके जॉब भी हो सकते हैं। शादी के लिए उम्र हो चुका है, शादी हो जाएगी, यानी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, इसकी संभावना बना देता है देवगुरु बृहस्पति की एकादश दृष्टि। अब आपको बताते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। गुरु यदि आपके कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे, तो गुरु को कैसे मजबूत करें। तो दोस्तों, गुरु को मजबूत करने के लिए आपको कुछ खास काम नहीं करना है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए, ये बहुत लाभ करेगा। प्रतिदिन 1 माला यानी 108 बार। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।